हेलो डियर, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभी के क्लास में। आज का हमारा जो वीडियो है वो है डीएनए कुंडली का पैकिंग के ऊपर, जो वंशागति के आणविक आधार के ऊपर है। वंशागति का आणविक आधार क्लास 12 के चैप्टर के ऊपर है का एक छोटा सा टॉपिक है, जिसको आज हम इस वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। तो और जल्द ही हम इस चैनल पे क्लास 12 के बायोलॉजी का क्रैश कोर्स लेकर आने वाले हैं। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप हमें सपोर्ट कर सकें। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो उसके पहले हम जानते हैं डीएनए। डीएनए क्या है? तो डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। आनुवांशिक पदार्थ है, ठीक है। जो क्या होता है, तो जो हमारा जब हम इसको विलगित करते हैं तो ये एक बहुलक है। किसका बहुलक है? किसका? न्यूक्लियोटाइड का। किसका? न्यूक्लियोटाइड का। जिसमें जब हम इसको विलगित करते हैं, अलग करते हैं, तो ये हमारा बना है नाइट्रोजनी क्षार। नाइट्रोजनी क्षार, सुगर। ये कौन सा सुगर होता है? तो डीऑक्सी राइबोज सुगर। डीऑक्सी राइबोज सुगर। इसके बाद एक और होता है जिसे हम कहते हैं फॉस्फेट समूह। जिसे हम कहते हैं फॉस्फेट समूह या फॉस्फेट ग्रुप, जो होता है H3PO4। इन तीनों से हमारा डीएनए बना है। जब नाइट्रोजनी क्षार शर्करा यानी शुगर से जुड़ते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, इस छोटे से इस यूनिट से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिहार बोर्ड के एग्जाम में। तो यहाँ पे जब नाइट्रोजनी क्षार शुगर के साथ किस बॉन्ड के साथ? तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं तो ये कहलाते हैं न्यूक्लियोसाइड। ये क्या कहलाते हैं? ये हो जाते हैं न्यूक्लियोसाइड। ये हो जाते हैं न्यूक्लियोसाइड। और जब न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट समूह के साथ फॉस्फो डायस्टर बंध के द्वारा जुड़ते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बंध के द्वारा जुड़ते हैं, तो ये कहलाते हैं न्यूक्लियोटाइड। ये कहलाते हैं न्यूक्लियोटाइड। और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते हैं तो ये हमारा निर्माण करते हैं डीएनए का। ये हमारा निर्माण करते हैं डीएनए का। जो डबल स्ट्रैंड होता है, जो द्विरजुकीय होता है, और इनके अंदर नाइट्रोजनी क्षार एक दूसरे की ओर प्रोजेक्टेड होते हैं, जो अल्टरनेट रूप, एकांतरित रूप में उपस्थित होता है। ऐसे इस डीएनए के ऊपर एक वीडियो बनाया गया है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, और आप उसको देखकर इस वीडियो को देखोगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसे मैं इस वीडियो में भी इसका स्टार्टिंग या वर्णन कर रहा हूँ। तो इसके अंदर जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, जिसको हम N2B कहते हैं, ये नाइट्रोजनी क्षार प्यूरिन और पिरिमिडीन के फॉर्म में होते हैं, जिसमें A जो होता है T के साथ और C जो होता है G के साथ ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड बनाता है। तो एडेनिन थाइमिन के साथ, साइटोसिन गुआनिन के साथ। और ये दोनों क्या करते हैं? ये हमारे अंदर की ओर रहते हैं। तो इसे हम कहते हैं बेस पेयर। इसे हम कहते हैं बेस पेयर। इसे हम क्या कहेंगे? बेस पेयर।
यानी क्षार युग्म, इसे हम क्या कहेंगे, क्षार युग्म। तो किसी डीएनए में, एक नॉर्मल डीएनए में जो ई कोलाई का होता है, जो ई कोलाई का डीएनए है, उस डीएनए में टोटल नाइट्रोजनी क्षार जो होते हैं वो कितने होते हैं, वो 4.6 इंटू 10⁻⁶ होते हैं। और एक बेस पेयर के बीच का जो दूरी होता है वो लगभग होता है 0.34 nm, यानी 10⁹ मीटर। तो टोटल डीएनए का लेंथ अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1.36 mm। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1.36 mm। और जब हम ह्यूमन का बात करते हैं, तो ह्यूमन का जो बेस पेयर है, ह्यूमन में बेस पेयर जो होते हैं, बेस पेयर अगुणित अवस्था में कितना है, तो अगुणित अवस्था में टोटल है हमारा, ये है 6.6। तो ये होता है अगुणित अवस्था में 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर, 10⁹ बेस पेयर। तो डाइप्लॉइड अवस्था में कितना हो जाएगा, डाइप्लॉइड अवस्था में ये हो जाता है 3.3 इंटू 2 इंटू 10⁹, यानी लगभग 6.6 इंटू 10⁹। और एक के बीच की दूरी कितनी होती है, एक युग्मक के बीच की दूरी 3.4 nm, 3.4। और एक युग्मक के बीच की दूरी कितनी होती है, एक युग्मक के बीच की दूरी होती है 0.34 nm, यानी 10⁻⁹। तो ये कैंसिल हो गया, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली ये इसका टोटल लेंथ आएगा 2.2 मीटर। और जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस हमारा है 5 μm, यानी 5 माइक्रोमीटर। 5 माइक्रोमीटर में 2.2 मीटर जो डीएनए होते हैं वो उसके अंदर बंद होते हैं, तो वो किस प्रकार बंद होते हैं, तो आइए हम इस वीडियो में देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास दो तरह की कोशिकाएं हैं। तो दो तरह की कोशिकाएं कौन कौन सी है, तो एक है हमारा प्रोकैरियोटिक, और दूसरा है यूकैरियोटिक। तो प्रो मतलब होता है नॉट डेवलप्ड, नॉट वेल डेवलप्ड। और कैरियोटिक यानी कैरियोट्स मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी वैसी कोशिकाएं जिनके केंद्रक सुविकसित नहीं है उनको हम क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक कहेंगे। और वैसे जिनके केंद्रक सुविकसित हैं उनको हम यूकैरियोटिक कहेंगे। सुविकसित और अर्धविकसित क्या है, तो अर्धविकसित यही है, यानी जिसके जब केंद्रक झिल्ली में नहीं होते हैं, उनको क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक किसको कहते हैं, जिसके केंद्रक झिल्ली में होते हैं। तो हम जान रहे हैं कि अनुवांशिक पदार्थ है हमारा कौन सा, डीएनए हमारा अनुवांशिक पदार्थ है, यानी ये हमारा कहाँ रहेगा, तो ये हमारा न्यूक्लियस के अंदर रहेगा। कहाँ रहेगा, न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस के अंदर जब ये रहेगा तो प्रोकैरियोटिक में क्या होते हैं, तो प्रोकैरियोटिक में कोई भी जब केंद्रक उसका
केंद्रक झिल्ली में नहीं है, इसका मतलब उसका जो डीएनए है, ये डीएनए जो होते हैं ये साइटोप्लाज्म में होते हैं। कहाँ होते हैं? साइटोप्लाज्म में। और चूंकि जान रहे हैं इसके ऊपर कैसा चार्ज होता है, ये निगेटिव चार्ज होते हैं। ये कैसे होते हैं? निगेटिव चार्ज होते हैं। और इनका नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है। इनका नेचर कैसा होता है? एसिडिक। ये क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है कि डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, तो ऋणावेशित होते हैं। और इनका जो नेचर है, प्रकृति है, कैसा है? वो अम्लीय है। ठीक है, 1 नंबर वाले क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो अब ये एसिडिक है और साइटोप्लाज्म है, तो यहां पे साइटोप्लाज्म में जो एक प्रोटीन होता है जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है, और इस प्रोटीन का नाम होता है इस प्रोटीन का नाम है पॉलीअमाइंस। इस प्रोटीन का क्या नाम है? पॉलीअमाइंस। इसके साथ डीएनए जुड़ जाते हैं। इसके साथ डीएनए जुड़ जाते हैं और जुड़ने के साथ किसका निर्माण करते हैं? तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड, यानी केंद्रकाभ कहते हैं। और वो पूरे कोशिका द्रव में फैला ना होकर किसी एक खास रीजन में निहित होते हैं, और उसे हम कहते हैं केंद्रकाभ। तो केंद्रकाभ क्या है? जब डीएनए पॉलीअमाइंस प्रोटीन के साथ जुड़कर किसी कोशिका द्रव के किसी खास स्थान पर या किसी निश्चित क्षेत्र में बंधे होते हैं, तो उस संरचना को हम केंद्रकाभ कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसको अगर हम एक बार जो दिया हुआ है वो हम पढ़ लेते हैं इसको। इन कोशिकाओं में सुविकसित केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इनके जो डीएनए होते हैं वो ऋणावेशित और वलयाकार होते हैं, यानी गोल होते हैं। डीएनए कुछ धनावेशित नॉन हिस्टोन प्रोटीन, जिसका नाम क्या है? पॉलीअमाइंस। जिसका नाम क्या है? पॉलीअमाइंस से जुड़कर एक जगह स्थित हो जाते हैं, और जिसे हम केंद्रकाभ कहते हैं, या इसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। और केंद्रकाभ जो होता है, केंद्रकाभ में डीएनए लूपों में व्यवस्थित होते हैं जो प्रोटीन से जुड़े होते हैं। ये सिंपल है, प्रोकैरियोटिक में सिंपल है। अब हम आते हैं यूकैरियोटिक में, क्योंकि यूकैरियोटिक में क्या होता है? तो यूकैरियोटिक में जो डीएनए का लेंथ है वो कितना है? तो वो है 2.2 मीटर। कितना है? 2.2 मीटर। तो यहाँ पे रोजर कॉनवर्ग ने बताया था कि जो हमारा गुणसूत्र है, जो हमारा क्रोमोजोम है, वो डीएनए और प्रोटीन का बना है, और उस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन। इस प्रोटीन का क्या नाम है? हिस्टोन। तो यहां से एक क्वेश्चन आ जाता है कि गुणसूत्र किससे बना है? गुणसूत्र बना है किससे? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। किससे बना है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, और इन्हीं की मदद से ये जुड़ा है। तो आइए हम इसको देखते हैं। तो जैसा कि हमको पता है कि हमारा जो डीएनए है वो कैसा चार्ज है? तो डीएनए जो है वो है हमारा निगेटिव चार्ज। डीएनए निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। और कैसे हैं? एसिडिक है। निगेटिव चार्ज और एसिडिक है। तो इसको अट्रैक्शन फोर्स को लगने के लिए यहाँ पे एक प्रोटीन होता है। इस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन। इस प्रोटीन का नाम क्या है? हिस्टोन प्रोटीन। और हिस्टोन प्रोटीन के पास होता है पॉजिटिव चार्ज, जो निर्भर करता है इसके अमीनो एसिड के ऊपर। अमीनो एसिड की बहुलता, यानी कौन सा अमीनो एसिड इसमें ज्यादा है। तो 2 अमीनो एसिड हैं जिसके कारण इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आते हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा जाता है, और उसका नाम है हमारा लाइसीन। पहला है लाइसीन और दूसरा है अर्जिनिन। इन दोनों अमीनो एसिड यानी अमीनो अम्ल की बहुलता के कारण हिस्टोन के ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। यह क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है कि हिस्टोन के अंदर
कौन से अमीनो अम्ल की बहुलता होती है, तो कौन सा होता है, लाइसिन और अर्जिनिन। कौन सा होता है, लाइसिन और अर्जिनिन लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो डीएनए का अणु है ऋणावेशित होते हैं, जो धनावेशित हिस्टोन प्रोटीन के अणु के साथ जुड़ते हैं, अणु के साथ जुड़ते हैं और एक स्ट्रक्चर तैयार होता है, और ये संगठित होकर एक स्ट्रक्चर तैयार होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम। और जो न्यूक्लियोसोम है उसमें 5 तरह का प्रोटीन है। कितने तरह का प्रोटीन है, 5 तरह का। कौन कौन, H1, H2A, H2B, H3, H4। और ये जो है H2A, H2B, H3, H4, ये जो प्रोटीन है इनके दो पेयर, इनके पेयर एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जिसको हम कहते हैं ऑक्टामर, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑक्टामर। यानी इसे हम कहेंगे हिस्टोन अष्टक, इसे हम क्या कहेंगे, हिस्टोन अष्टक। तो क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि हिस्टोन अष्टक किससे बने होते हैं, तो ये बने होते हैं H2A, H2B, H3, H4 के पेयर से। इनके दो होते हैं जिसके कारण ये 8 मिलकर एक अष्टक का निर्माण करते हैं जिसको हम कहते हैं हिस्टोन अष्टक, जिसे हम क्या कहते हैं, हिस्टोन अष्टक। और हिस्टोन में किस एमिनो एसिड की बहुलता होती है, लाइसिन और अर्जिनिन। तो इस तरह का ये जो हमारा राउंड शेप दिख रहा है, ये जो हमारा राउंड दिख रहा है, ये हमारा है हिस्टोन अष्टक, ये हमारा हिस्टोन अष्टक है। और जब इसके ऊपर डीएनए जो ऋणावेशित होते हैं वो जुड़ते हैं तो ये एक स्ट्रक्चर तैयार करता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम। तो यहाँ पे जो ये बीच वाला जो कोर है, ये कोर जो हमारा है, ये है हमारा हिस्टोन ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर, या हम कहते हैं इसको हिस्टोन अष्टक। इसे हम क्या कहेंगे, हिस्टोन अष्टक, या हम इसे एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है, इसको हम कहते हैं न्यू बॉडी, NUBODY, न्यू बॉडी, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इस जो न्यू बॉडी होते हैं इसके अंदर 166 बेस पेयर, 166 बेस पेयर जो डीएनए होता है वो रैप्ड होता है, इसके चारों तरफ घूमता है। और वो कितना टर्न लेता है, तो 1 होल 3/4 टर्न, यानी टोटल डीएनए का 1 होल 3/4, एक 1 होल 3/4 यानी 1.3/4 बार ये 3/4 टर्न ये घूमता है। और 2 न्यूक्लियोसोम के बीच वाले डीएनए को हम कहते हैं लिंकर डीएनए। इसको हम क्या कहेंगे, लिंकर डीएनए, इसको हम क्या कहेंगे, लिंकर डीएनए। और ये जो प्रोटीन होता है ये एक बेस देता है H1, इसे हम क्या कहते हैं, और यहाँ पे ये जो प्रोटीन है इसको हम कह रहे हैं H1 हिस्टोन, और ये जुड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें तो इस फिगर से हम समझते हैं डीएनए के पैकेजिंग को यूकैरियोट्स में। तो ये जो हमारा है डीएनए जो डबल स्टैंडर्ड होता है, और इसके अंदर ये जो है ये नाइट्रोजनी क्षार है N2B, और इनका जो डायमीटर होता है ये होता है 2 mm, 2 nm,
इनका जो डायमीटर होता है ये 2 nm होता है। और ये जब यहाँ पे फर्स्ट टाइम क्या होता है, तो ये जो फर्स्ट टाइम ये हिस्टोन ऑक्टामर के साथ ऐड होते हैं तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना वो स्ट्रक्चर कहलाया न्यूक्लियोसोम। और यहाँ पे ये देखो H1 प्रोटीन है और 2 कंसेक्यूटिव H1 प्रोटीन के बीच का जो ये डीएनए है इसको हम कहते हैं लिंकर डीएनए। इसे क्या कहेंगे, लिंकर डीएनए। और यहाँ पे इसका जो साइज है वो धीरे धीरे इंक्रीज करता है और यहाँ पे इसका जो डायमीटर होता है वो हो जाता है 11 nm। यहाँ पे ये क्या हो जाता है 11 nm। और ये जो होते हैं 1.65 टाइम्स रैप होते हैं एक न्यूक्लियोसोम में। फोर्थ पे आते हैं तो एक क्रोमेटोसोम कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियोसोम पुट्स द H1 प्रोटीन। यहाँ पे जो यानी जो लिंकर डीएनए होता है और जो न्यूक्लियोसोम होता है उसको कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं, क्रोमेटोसोम। यानी क्रोमेटोसोम क्या है, न्यूक्लियोसोम के साथ जब ये H1 प्रोटीन साथ रहता है लिंकर डीएनए, उसको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटोसोम। तो क्रोमेटोसोम जो होता है वो लगभग क्या होता है, तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देता है जिसको हम लोग बोलते हैं, क्रोमेटोसोम को जब हम देखते हैं तो इसको हम कहेंगे बिड्स ऑन स्ट्रिंग। बिड्स ऑन स्ट्रिंग जिसे हम कहते हैं मोतियों की माला। क्या बोलेंगे, मोतियों की माला। बिड्स ऑन स्ट्रिंग का एक स्ट्रक्चर आएगा। एक स्ट्रक्चर आएगा, ये न्यूक्लियोसोम जो एक स्ट्रक्चर देगा जिसको हम लोग बोलेंगे मोतियों की माला। और ये जो न्यूक्लियोसोम है इसके ऊपर और सारे न्यूक्लियोसोम आपस में जुड़ेंगे और एक टर्न में लगभग 6 न्यूक्लियोसोम ऐड होंगे और वो एक सोलेनॉइड के फॉर्म में। सोलेनॉइड क्या होता है, एक मेन सॉफ्ट आयरन रॉड होता है, उसके ऊपर वायर रैप्ड होता है। उसी तरह से एक के ऊपर डीएनए रैप्ड होते हैं और वो एक फॉर्मेशन करता है जिसका टोटल जो डायमीटर होता है वो होता है 30 nm। यहाँ पे डायमीटर इसका इंक्रीज हो रहा है जो हो गया 30 nm। तो 30 nm जो होता है यहाँ पे इसका डायमीटर हो जाता है और ये यहाँ पे सोलेनॉइड के फॉर्म में रहेगा। और ये जो सोलेनॉइड है, एक सोलेनॉइड के बीच में कितने टर्न्स रहेंगे या कितने न्यूक्लियोसोम रहेंगे, तो 6 न्यूक्लियोसोम यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और ये फिर और फर्दर कंडेंस्ड होके 300 nm का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हम लोग लूप, इस तरह से ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर, ये जो लूप है जिसको हम लोग बोलेंगे क्रोमेटीन। क्रोमेटीन फाइबर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रोमेटीन फाइबर। तो ये जो हमारा क्रोमेटीन फाइबर होगा वो फर्दर कंडेंस्ड होके क्या बना देगा, जो फर्दर कंडेंस्ड होके हमारा क्रोमोसोम बनाएगा, क्रोमोसोम बनाएगा। और ये हमें दिखाई पड़ेगा यम फेज में। ये हमें कब दिखाई पड़ेगा, सेल डिवीजन के यम फेज में, माइटोटिक फेज जिसको हम माइटोसिस फेज जिसे हम कहते हैं। और ये क्रोमेटिड बनाएगा यहाँ पे जो होगा 700 nm का। फिर इसका फर्दर कंडेंस्ड होंगे, क्रोमेटीन जो कंडेंस्ड होकर क्या बनाएंगे, क्रोमेटिड, और क्रोमेटिड फर्दर कंडेंस्ड होकर बनाएंगे क्रोमोसोम। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन का है, यानी जो यहाँ पे चेंज दिखेगा वो इस तरह का दिखेगा। यानी पहले क्या है, तो पहले है हमारा डीएनए। डीएनए से क्या बना, डीएनए से हमारा बना न्यूक्लियोसोम। डीएनए से क्या बना, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम से क्या बना, न्यूक्लियोसोम जब कंडेंस्ड हुआ आपस में तो ये बनाया सोलेनॉइड। किस फॉर्म में आ गया, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या बनाया, क्रोमेटीन। सोलेनॉइड क्या बनाया, क्रोमेटीन। क्रोमेटीन क्या बनाया, क्रोमेटिड। और क्रोमेटिड क्या बनाया, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम।
और इसका जो डायमीटर है वो धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। तो इसका क्या होता है 2 nm। न्यूक्लियोसोम का कितना होता है, तो ये होता है 10 nm। सोलेनॉइड का कितना होता है 30 nm। क्रोमेटीन का कितना होता है, तो 30 to 80 nm। क्रोमेटिड का कितना होता है 700 nm। और क्रोमोजोम का कितना होता है 1400 nm। इस सोलेनॉइड में रहेगा तो ये कितना न्यूक्लियोसोम से बनेगा, ये 6 न्यूक्लियोसोम से बनेगा। ये कितने न्यूक्लियोसोम से मिलकर बनेगा 6 न्यूक्लियोसोम। यानी ये हमारा कॉम्बिनेशन होता है जिस फॉर्म में जो डीएनए होता है वो कंडेंस्ड होकर इस फॉर्म में हमारा प्रेजेंट होता है। ये फॉर्म हमारा कब दिखेगा, ये जो दोनों फॉर्म हैं ये दोनों सेल डिवीजन के टाइम में दिखेंगे। कब दिखेंगे, सेल डिवीजन के टाइम में। ठीक है। अब ये जो क्रोमेटिन है जब ये टाइटली पैक्ड होते हैं, ये दो तरह के हो जाते हैं। एक हो जाता है यूक्रोमेटिन, एक हो जाता है यूक्रोमेटिन और दूसरा हो जाता है हेट्रोक्रोमेटिन। तो जो यूक्रोमेटिन होते हैं वो ढीले ढाले बंधे होते हैं और हेट्रोक्रोमेटिन जो होते हैं वो टाइटली बंधे होते हैं या कस कर बंधे होते हैं। जो कस कर बंधे होते हैं उनको रंगने पर गहरा रंग देता है, सॉरी डेंसली स्टैंड होते हैं यानी गहरा रंग देता है, गहरा रंग प्रदान करेगा। और यूक्रोमेटिन को रंगने पर हल्का अभिरंजित करेंगे तो हल्का रंग देगा। यूक्रोमेटिन जो होता है वो जेनेटिकली एक्टिव होता है, आनुवांशिक रूप से ये एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं। लेकिन हेट्रोक्रोमेटिन अक्रिय होते हैं। और यूक्रोमेटिन में डीएनए से आरएनए यानी अनुलेखन होता है, डीएनए से आरएनए। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा डीएनए से आरएनए यानी डीएनए के कोड आरएनए में अनुकोडित होते हैं, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं अनुलेखन। और हेट्रोक्रोमेटिन में ऐसा नहीं होता है। तो हम लोग इसके समरी को देख लिए। अब आइए इसमें हम लोग देखते हैं। तो हिस्टोन मुक्त पैकिंग में संरचनात्मक इकाई होती है जिसको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं और संघन होकर पैकेजिंग करता है। और ये इसका जो निर्माण होता है वो किस फेज में होता है, एस फेज में। यानी जो न्यूक्लियोसोम बनेगा वो किस फेज में बनेगा, ये बन जाएगा हमारा, क्योंकि एस फेज जो होता है, जो डिवीजन है, उस डिवीजन में 2 फेज होता है, एक इंटरफेज और दूसरा यम फेज, जिसको हम लोग एक्चुअल डिवीजन कहते हैं। एक है हमारा इंटरफेज अंतरा अवस्था जिसको बोलते हैं, और दूसरा है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। तो इंटरफेज के 3 फेज हैं जिसमें हम G1, S और G2। तो S फेज को हम कहते हैं सिंथेसिस फेज। S फेज को क्या कहते हैं, सिंथेसिस फेज। और इस सिंथेसिस फेज में क्या होता है, डीएनए का निर्माण होता है या डीएनए की संख्या में वृद्धि होती है। लेकिन गुणसूत्र की संख्या में वृद्धि नहीं होती है। गुणसूत्र जो होता है वो उसी तरह से उपस्थित होता है। तो गुणसूत्र की संख्या में वृद्धि नहीं होती है। तो हिस्टोन जो होता है मुक्त डीएनए की पैकिंग में संरचनात्मक इकाई निर्भर करता है और ये एस फेज में दिखाई पड़ता है। प्रोटीन के 2 अणु मिलकर एक हिस्टोन अष्टक बनाते हैं और जिसे हम कहते हैं कोरकन, या इसको हम लोग क्या बोले, इसे हम लोगों ने बोला न्यू बॉडी, एन्यू बॉडी। ठीक है, हिस्टोन अष्टक को हम क्या बोलते हैं, एन्यू बॉडी। अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं। तो यहाँ पे और क्या लिखा है, इसके चारों ओर डीएनए श्रृंखला के कुछ भाग लिपटे रहते हैं और वो कितना होता है, तो ये कितना टर्न लेता है, 1/3/4, 1/3/4 टाइम्स क्या होता है, ये उसके साथ जुड़ा रहता है। और जिससे ये कैसा फॉर्म देता है, मनिका, यानी इसी को बोल रहे हैं बिड्स, मोतियों की माला। बिड्स के जैसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। ये कब, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने पर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने पर इसका जो रूप है वो कैसा दिखाई पड़ता है, मोतियों की माला के अनुसार। यानी डीएनए अभी क्या बन गया, डीएनए से बन गया हमारा न्यूक्लियोसोम। डीएनए से क्या बन गया, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम से क्या बन गया, न्यूक्लियोसोम से बनेगा सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के फॉर्म में होगा। और सोलेनॉइड के फॉर्म में, सोलेनॉइड से क्या बनेगा, तो सोलेनॉइड से हमारा क्या बन जाएगा, तो हमारा बन जाएगा क्रोमेटीन। क्या बन जाएगा, क्रोमेटीन। और क्रोमेटीन हमारा 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा, हेट्रोक्रोमेटीन और यूक्रोमेटीन।
यानी जब वो डेंसली पैक्ड है तो हम उसको बोलेंगे हेट्रोक्रोमेटिन, और जब हल्का बंधा है तो उसको क्या बोलेंगे, यूक्रोमेटिन। क्योंकि ये सघन हो रहा है, क्रोमेटिन फिर क्या बनाएगा, क्रोमेटिड, और क्रोमेटिड क्या बनाएगा, क्रोमोसोम, इसी रूप में रहेगा। तो दो न्यूक्लियोसोम को आपस में जोड़ने वाले यानी H1, दो H1 के बीच का जो डीएनए है उसको हम क्या बोलेंगे, लिंकर डीएनए। और यहाँ पे पैकेजिंग का दूसरे चरण, ये अभी तक पहला चरण था, यानी ये सोलेनॉइड तक। इसके बाद क्या होता है, व्यवस्थित होकर क्रोमेटिन की मोटाई जो होती है वो बढ़ते जाती है, और ये कितना हो जाता है 30 mm से 80 mm तक, 30 mm से लेके 80 mm तक हो सकता है। और संघनित होकर क्या बनाते हैं, गुणसूत्र, क्रोमेटिन के बीच में फिर आता है क्रोमेटिड, और क्रोमेटिड के बाद आता है क्रोमेटिन। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो हिस्टोन के अलावा अतिरिक्त प्रोटीन पैकेजिंग मददगार एन, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन से आप क्या समझते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन वो प्रोटीन है जो हिस्टोन के अलावा लगने वाले, यानी पैकेजिंग में हिस्टोन के अलावा मदद आने वाले प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं NHP, यानी नॉन हिस्टोन प्रोटीन। नॉन हिस्टोन प्रोटीन, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि केंद्रक के कुछ भाग में क्या होता है, क्रोमेटिन ढीले ढाले बंधे होते हैं और अभिरंजित होने पर हल्के रंग देते हैं, तो उसे हम कहते हैं यूक्रोमेटिन। यहाँ से सीधा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, यूक्रोमेटिन से आप क्या समझते हैं। बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है, बिहार बोर्ड का ये फेवरेट क्वेश्चन है कि यूक्रोमेटिन से आप क्या समझते हैं। तो यूक्रोमेटिन केंद्रक का वह भाग है जहां पर क्रोमेटिन ढीले बंधे होते हैं, वैसे भाग को हम क्या कहते हैं, यूक्रोमेटिन। और इन्हें हम जब अभिरंजित करते हैं तो हल्के रंग प्रदान करते हैं, और ये क्या होते हैं, और क्रोमेटिन जो अच्छे ढंग से बंधे होते हैं उसे हम हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं, और ये अभिरंजित होने पर गाढ़ा रंग देते हैं। और यूक्रोमेटिन आनुवांशिक रूप से सक्रिय होते हैं और हेट्रोक्रोमेटिन अक्रिय होते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड में कि यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन के बीच अंतर बताएं। तो इन पॉइंट को हम लिख सकते हैं जिससे हमें अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। और जिन विनिमय क्रॉसिंग ओवर यूक्रोमेटिन में ज़्यादा होगा, क्योंकि ये जेनेटिकली एक्टिव होते हैं, आनुवांशिक तौर पर ये एक्टिव होते हैं, और हेट्रोक्रोमेटिन अक्रिय होते हैं। और डीएनए से आरएनए का अनुलेखन किसमें होता है, यूक्रोमेटिन में डीएनए से आरएनए का अनुलेखन होता है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर